आपका पहला सवाल है, भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए AI भरत, बी भरत GPT, सी इंडिक चैट, डी देसी AI। आपका सही जवाब होगा बी भरत GPT। आपका दूसरा सवाल है, थिरुकुरुंगुडी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ए तमिलनाडु। आपका तीसरा सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने कृषि और संरक्षण शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आपका ऑप्शन है ए FAO, बी UNEP, सी WHO, डी ILO। आपका सही जवाब होगा बी UNEP। आपका चौथा सवाल है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी पुणे। आपका सही जवाब होगा ए दिल्ली। आपका पांचवा सवाल है, कौन सा मंत्रालय भारत का पहला AI डेटा लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, सी रक्षा, डी गृह मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आपका छठा सवाल है, वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा बी महाराष्ट्र। आपका सातवां सवाल है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में कौन सा शब्द चुना गया? आपका ऑप्शन है ए क्लाइमेट एक्शन, बी मेटा, सी AI, डी मेटावर्स। आपका सही जवाब होगा सी AI। आपका आठवां सवाल है, किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़े जलविद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब होगा बी चीन। आपका नवा सवाल है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए युवाओं को रोजगार देना, बी शिक्षा को बढ़ावा देना, सी युवाओं को व्यावहारिक अनुभव देना, डी वित्तीय सहायता देना। आपका सही जवाब होगा सी युवाओं को व्यावहारिक अनुभव देना। आपका 10वां सवाल है, किस मंत्रालय ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? आपका ऑप्शन है ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपका 11वां सवाल है, हाल ही में भारत को UN मानवाधिकार परिषद के लिए कितना कार्यकाल मिला है? आपका ऑप्शन है ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। आपका सही जवाब होगा ए 7वां। आपका 12वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गैंडा। आपका सही जवाब होगा बी बाघ। आपका 13वां सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। आपका सही जवाब होगा बी गंगा। आपका 14वां सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन है ए
मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा सी नई दिल्ली। आपका 15वां सवाल है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी जियोथर्मल ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ए सौर ऊर्जा। आपका 16वां सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई, डी लाल बहादुर शास्त्री। आपका सही जवाब होगा बी जवाहरलाल नेहरू। आपका 17वां सवाल है, ताजमहल किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर। आपका सही जवाब होगा बी शाहजहां। आपका 18वां सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में हिमालय पर्वत है? आपका ऑप्शन है ए दक्षिण भारत, बी पूर्व भारत, सी उत्तर भारत, डी पश्चिम भारत। आपका सही जवाब होगा सी उत्तर भारत। आपका 19वां सवाल है, मनुष्य किस गैस को श्वास में लेता है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा सी ऑक्सीजन। आपका 20वां सवाल है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा सी एशिया।